हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है, आने वाले कुछ दिनों में आपके चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। तो हम लोग एक बार मैथ को पूरा कवर कर चुके हैं, मॉडल पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब एक काम हमारा बचा हुआ है कि जो भी साथी अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक जिन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की थी, तो अब आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है। क्योंकि अब लेसन 1 से लेकर यानी इकाई 1 से लेकर जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों को आपको सीक्वेंस में, और जितना भी बुक में प्रश्न है, चाहे जिस पब्लिकेशन की बुक हो आपके पास, उन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर का हमारा नाम है घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी, ये है मेरा पहला चैप्टर है। इसी में दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जिसको इकाई 2 बोलते हैं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट एक चैप्टर में ही आएगा। तो ये घातांक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो घातांक होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मैंने माना कोई नंबर हमारा ए है, ए कोई भाई हमारा नंबर है, अगर इसके ऊपर कोई पावर लिखी है, मान लिया इसके ऊपर पावर n लिखी है, तो ऐसे लिखा होता। तो जो n होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हम घात बोलते हैं, या इसी को हम लोग घातांक भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई, ये होता है आपका घात, घातांक या फिर पावर। और जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है ना ए के स्थान पर, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस माने क्या होता है भाई? आधार होता है। अब याद रखना एक बात, आधार आपका ऋणात्मक भी हो सकता, आधार आपका धनात्मक भी हो सकता, या सीधे शब्दों में समझ लें तो आधार आपका क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगी। आधार आपका क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाएंगी, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी इंटीजर्स, सारे पूर्णांक वहां पर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, जैसे लिखा है 5 की पावर 3, तो मैं यहाँ आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि घातांक 5 का घातांक कितना है, तो सिंपल से आप बता दोगे सर 3 हमारा जो है वो घातांक है। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना है दोस्तों? वो 5 आपका बेस है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी जो घातांक में आपको पता होनी चाहिए कि पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। बाकी अभी मैं इसके रूल बताऊंगा, साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता चला जाए। पहले हम लोग बेसिक सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? एक घातांक क्या होता है आपको पता चल गया है। अब देखो भाई, आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना? अब इसके जो नियम होते हैं, कैसे कैसे नियम और कौन कौन से नियम हमें याद रखने हैं, उन चीज़ों को ज़रा देखिए। देखो, पहला नियम दोस्तों, इसमें फर्स्ट नियम आता है, नियम नंबर 1 आता है। जैसे कह दिया गया कि एक आपका आधार है ए, इसकी पावर है दोस्तों m, और इसी का एक आधार है आपका a और इसकी पावर है n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब कभी आपके आधार बराबर होते हैं और पावरें सेम नहीं होती हैं, आधार बराबर हैं, पावरें सेम ना हो या सेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस याद रखना उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए। जब पावर सेम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, अगर आधार सेम है और उनका आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावरें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, यानी m प्लस में n हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर आप समझना चाहते हो तो जैसे मैंने कह दिया कि 2.5 की पावर 3 और इसके बाद मैंने कह दिया गुणे 2.5 की पावर है आपका 7। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आंसर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? आप देखोगे यहाँ पर बेस इक्वल हैं और उन बेसों का आपस में हम मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं, तो सीधे आपको लिखना है एक बेस 2.5 और 7 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 10, यानी 2.5 की पावर 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कोई परिमेय भी हो सकती है, कोई अपरिमेय भी हो सकती है, मतलब पॉइंट में भी, तो ये तो पॉइंट में है, इसको हम परिमेय में
बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पहला रूल। अगर दोस्तों मैं दूसरे रूल की बात करता हूँ, दूसरे नियम की, तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर a की पावर m है, a की पावर m है, अगर इसको आप भाग कर रहे हो a की पावर n से, कहने का मतलब कि जब दो बेस आपस में इक्वल होते हैं, उनकी पावर, उनकी घात कुछ भी हो वो मायने नहीं रखती है। बस एक चीज़ याद रखना कि वो बेस आपस में बराबर होने चाहिए और हम उनका क्या करें, भाग करें। तो भाग करने पर दोस्तों घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं, यानी m माइनस के n हो जाएगा। और यही चीज़ कहीं कहीं आपको ऐसे लिखी मिलेगी, यही फार्मूला कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिलता है कि अगर a की पावर m है और डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो बटे का चिन्ह है ये भाग का ही रोल अदा करता है। ये भाग और बटे बात सेम ही होती। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये a की पावर m हम लोग ऐसे लिख लेंगे और माइनस में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि बेस तो आपस में इक्वल ही है। तो ये दोनों क्या होता है, सेम फार्मूले होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो तीसरा फार्मूला हमारा क्या, जो तीसरा रूल काम करता है वो ये काम करता है कि मान लिया a की पावर m है, a की पावर m है और इसके ऊपर होल पावर लगी हुई है n, इसकी होल पावर लगी हुई, किसी पावर के ऊपर पावर, यानी किसी अंक की पावर दी गई है और उस टोटल की होल पावर दी गई है। तो हमेशा इस तरीके के केसों में पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a की पावर mn हो जाएगा। सपोज दैट जैसे मैंने कह दिया कि 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर दोस्तों आपकी 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो तो इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से रिलेट करोगे। भाई a की पावर m की होल पावर n, वैसे यहाँ 5 की पावर 3 की होल पावर 2, तो यानी कि पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 गुणे 2 यानी 5 की पावर कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हो गए 3 फार्मूले जो सभी को पता होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये बातें ना पता हो। नहीं पता है तो अब आप सीख जाओगे। अगला देखो भाई फार्मूला क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है ना भाई। ये हो गया हमारा 3 फार्मूले हो चुके हैं। देखिए अब जो चौथा फार्मूला होता है 4 नंबर, ये दोस्तों बात क्या है, अगर जैसे कोई लिख गया, मान लिया यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है ना, एक करड़ी का फार्मूला है, बट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि काम भी आएगा। जैसे यहाँ लिखा है अंडर रूट n, जैसे लिखा है अंडर रूट n, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर मान लिया कोई नंबर a लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस अंडर रूट n का मतलब क्या है, n का मतलब देखिए यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर मान लिया दोस्तों a लिखा है, क्या लिखा है, a लिखा है, ये a यहाँ पर लिखा ना, तो इस n को हटाएंगे तो 1 के बटे में आएगा, यानी 1 बटे क्या होगा, n होगा, 1 बटे n होगा। अगर सिंपल में ऐसे कोई फार्मूला लिखा है, इसके अंदर कोई अंक a लिखा है, तो अब आप कहोगे सर वहाँ पर हम अब a की पावर कितना लिख दें, अब आप कहोगे सर हम यहाँ पर a की पावर कितना लिख दें। तो याद रखना अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा है, अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा तो हम हमेशा 2 मानेंगे, क्योंकि ये जो आपका चिन्ह होता है ये स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है और स्क्वायर रूट या स्क्वायर में हम 2-2 के पेयर ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 यहाँ पर है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हम 2 मानेंगे, यानी a की पावर कितनी आ जाएगी, 1 बटे में 2 हो जाएगी। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है ना भाई। अब देखो एक चीज़ और सीखो यहाँ से, ये हो गया आपका चौथा नंबर जो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो जैसे लिखा है दोस्तों अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया है सर, यहाँ लिख दिया है आपका m, यहाँ लिख दिया m, उसके बाद आपका क्या दिया गया है अंडर रूट n और उसके अंदर आपको a दिया गया। अब इस चीज़ को आप कैसे लगाओगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया
ऐसा तो आप कैसे लगाओगे भाई? सिंपल सी बात हमें आपको याद रखनी, जब रूट रूट हैं तो इन सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एक रूट आप लगा लोगे, एक रूट आप यहाँ से लगा लोगे ऐसे, और उसके बाद ये जो अंक यहाँ रहेंगे एम एन, इनका मल्टीप्लाई, और ए नंबर ऐसे ही लिख दोगे। बस ए नंबर आप ऐसे ही लिख दोगे, बाकी कुछ भी छेड़खानी आपको अपने आप से नहीं करनी है। अगर इस प्रकार में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे लिख गया √2 और उसके बाद लिख गया √2, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर 2 नहीं, चलिए 2 लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर 2 लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि इसका मतलब तो 2 ही होता है। और इसके अंदर लिख गया है जैसे आपका 16, इसके अंदर 16, तो कहने का मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये जो है हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के हिसाब से, है ना। तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज कभी कभी ऐसा नंबर आएगा कि सॉल्व नहीं होगा, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है सर कि ये 4 जाएगा तो इसके पहले वाला फार्मूला मैंने बताया बटे में चला जाएगा 1 के, यानी ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 16 की पावर 1 बटे में 4, और 16 को हम क्या कह सकते हैं? 16 को कह सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हम इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 16 को 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितना? 1 बटे में 4। अब पावर के ऊपर होल पावर मतलब 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 आपका आंसर है, यानी 2 आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है ना, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। क्लियर बात हो गई? देखो नेक्स्ट चीज़ सीखो। अगर बात करें 6 नंबर फार्मूले की, तो अगर कोई नंबर मान लिया ऐसे करके एक परिमेय संख्या दी गई है, ऐसे करके एक परिमेय संख्या दी गई है और कहा गया कि यहाँ पर m है, √m के अंदर आपका a/b है, तो इस चीज़ को आप कैसे लगाओगे? √m a/b तो आप कैसे लगाओगे? आपको कुछ नहीं करना, ये जो अंडर है ना, इसके अंदर जो परिमेय संख्या है ये a पर भी, यानी कि जो a/b है तो √m के अंदर a हो जाएगा, √m के अंदर b भी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √m a हो जाएगा और ये हो जाएगा √m b हो जाएगा। बस कहने का मतलब, अगर जैसे मैं संख्या लिख दूं कि मान लिया दोस्तों ऐसे संख्या लिखी है, कैसे? 32 बटे में 16 ऐसे लिखी है कोई संख्या, और इसके ऊपर अंडर रूट लिखा है, ये अंडर रूट लगा, तो कहने का मतलब हम इसको यह भी कह सकते हैं कि √32 डिवाइडेड बाई √16, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आएगा? 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि जो सारे फार्मूले हैं वो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि हम एक क्वेश्चन में हमको 3-4 फार्मूले लगाना पड़ता है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और ईजी क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट आपका यहीं से बनता है, ठीक है ना भाई। तो ये इतनी बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखो भाई, अब आगे हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या संभव हो सकता है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखो क्या भाई, देखो जैसे मैंने कह दिया कि -2 है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। मैंने कह दिया -2 है, -2 की पावर अगर मैंने 2 कर दिया तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है कि -2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -2 गुणे -2। भाई पावर जितनी बार होगी उसको हम उतनी ही बार तो गुणा कराएंगे, पावर जितनी बार होगी उसको उतनी बार तो गुणा कराएंगे। तो -2 गुणे -2, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? अच्छा
एक बात और सीखो, जैसे यही मैंने कह दिया कि -2 की पावर 3, -2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों हो गया -2 और गुणे कितना हो जाएगा, -2 गुणे कितना हो जाएगा भाई, -2 बराबर कितना आएगा, बराबर कितना आएगा। तो आप कहोगे सर माइनस माइनस, अगर इन दोनों को आप देखो तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, प्लस के 4 और माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, माइनस के 8। ठीक है, अब देखो आगे एक चीज़ और सीखो, जैसे यही मैंने कह दिया कि -2 की पावर 6, -2 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या है, -2 कितनी बार है, 6 बार, तो आप इसको ज़रा 6 बार लिख भी सकते हो। यहाँ से अभी एक नई चीज़ आप सीखोगे, हो सकता है आपको पता है, लेकिन ये चीज़ पेपर में सीधे दोस्तों पूछ ली जाती है। ठीक है ना, देखो यहाँ से आप कितना आंसर लाओगे, -2 की पावर 6 थी, तो मैंने -2 को मल्टीप्लाई में 6 टाइम्स लिख लिया है, तो आप यहाँ से देखोगे कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ से देखोगे कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ से देखो कितना आएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, कहने का मतलब 64 आएगा और प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 64 आएगा। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखो तो इस 2 की पावर क्या है, सम है, इस 2 की पावर क्या है, सम है, मतलब इवन है, और इस 2 की पावर क्या है, ऑड है, यानी कि विषम है ना, और इस 2 की पावर क्या है दोस्तों, सम है। तो आप एक सीक्वेंस देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या की अगर पावर सम होती है, किसी भी ऋणात्मक संख्या की अगर पावर सम होती है तो उसका आंसर कितना आता है, धनात्मक में आता है। ठीक है, उसका आंसर कितना आता है, धनात्मक में आता है। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या की पावर विषम है तो उसका आंसर कितना आता है भाई, ऋणात्मक उसका आंसर आता है, उसका आंसर दोस्तों ऋणात्मक आता है। आप यहाँ देखो सम था, 2 की पावर -2 की पावर 6 सम था, तो 64 आ गया, क्योंकि क्या है, धनात्मक है। तो ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। अभी पिछली बार हमको लग रहा है 2016 में पूछा भी गया था कि -4 की पावर अगर 5 है तो पूछा था इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक या फिर एक चीज़ और दी गई थी, पता नहीं, बट आंसर कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। सीधे हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है -4 की पावर 5 चूँकि विषम है, और जब विषम होती है तो आंसर भी विषम में आता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना भाई, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। देखिए अब जो आपकी क्लासें हैं, यहाँ से आप दोस्तों जो भी आपका अगर 1% चीज़ें छूट पाई हैं तो वो सारी आप यहाँ से कवर कर लोगे, और पेपर तक आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जितने भी लोगों का डर है कि सर हमारा बैक लग जाता है या लग गया था, तो अब आपका बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप कोई भी प्रश्न आ जाए अगर इस चैप्टर से, जो भी चैप्टर, देखिए अभी मैं नहीं कहता हूँ कि आप विश्वास करिए, आप एक बार इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, 2 3 4 जितनी भी क्लासें होंगी आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक है आप उसको सॉल्व करने बैठना। अगर आपने ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप सारे प्रश्नों को बना लोगे, वो भी काफ़ी प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनका आप ओरल उत्तर दे पाओगे। ठीक है भाई, देखो अब दोस्तों जैसे बात कुछ ऐसे हो गई तब आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि √n है, √n है और a है, इसकी पावर दोस्तों कितनी मैंने कह दिया, इसकी पावर मैंने m कह दिया। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको कुछ करने वाली बात नहीं है। आपको पता है n जाएगा कहाँ आएगा, 1 बटे में आएगा ना, तो ये आ जाएगा a की पावर 1 बटे में n,
और इसकी पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, इसकी पावर m आ जाएगी। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर, यानी किसी पावर की अगर होल पावर होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a की पावर m/n होगा कि नहीं होगा, ये होता है इसका रूल। लेकिन अगर इसी को एग्जाम्पल से सीखना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ लिखा है अंडर रूट 8 लिखा है, यहाँ पावर लिखी है 3, यहाँ पावर कितनी लिखी है 3 लिखी है, और इसके ऊपर दोस्तों पावर कितनी लिखी है 2 लिखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कुछ मत करिए सर, आपके तो देखो ये क्वेश्चन आप इस फार्मूले के हिसाब से लगाओगे, बिल्कुल है ना, तो ये 3 कहाँ आएगा, 1/3 आ जाएगा ना, यानी 8 की पावर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी है सर, इसकी पावर आपकी 2 है, तो इसकी पावर आप 2 लगा दिया। अब आपको पता है सिंपल सी बात, पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 8 की पावर 2/3 हो जाएगा। और 8 को आप क्या कह सकते हो, 8 को कह सकते हो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 कह सकते हो ना। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर क्या कह सकते हैं 2/3, है ना, यही तो कह सकते हैं। तो आपको पता है पावर के ऊपर होल पावर, मतलब सर ये 3 से 3 तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब कितना आंसर सर आएगा, 4 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगे भाई, ठीक है ना, ये ऐसे काम करता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो आगे कुछ, जैसे मान लिया दोस्तों ऐसे कुछ लिख गया है, देखिए अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी मैंने बुक के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराए हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये सब सीख गए हो तो बुक क्वेश्चन अभी मैं जब कराऊंगा तो सारे बना लोगे आप। जैसे लिख दिया दोस्तों, मान लिया a की पावर माइनस में m, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई सारे प्रश्नों में आप इसका प्रयोग करोगे। किसी नंबर की अगर पावर ऋणात्मक है, किसी नंबर की अगर पावर ऋणात्मक है तो उस पावर को धनात्मक बनाएंगे। उस पावर को धनात्मक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर आप /1 मानिए, और ये जो धनात्मक था इसको हर में लिख दीजिए, ऋणात्मक को धनात्मक बना दीजिए। अगर किसी नंबर की पावर ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाने के लिए हम उसको हर में लिख देंगे, उसके ऊपर अंश में /1 और पावर धनात्मक हो जाएगी। सपोज दैट जैसे माना 5 की पावर -3 है, तो इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, इसको जब हम धनात्मक बनाएंगे तो 1/5 की पावर 3 दोस्तों नहीं आएगा, 1/5 की पावर 3 और 1/5 की पावर 3, 1/5 बन जाए 25, 5 125, 1/25 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल क्लियर है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे देखो नेक्स्ट बात आपको क्या समझनी है, नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पावर है आपका a, कोई नंबर है आपका a जिसकी पावर है m, जिसकी पावर है m, और इसके इक्वल में भी बेस कितना है, a ही है, और इसकी पावर है n। काफ़ी सारे क्वेश्चनों में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जब दोस्तों बेस बराबर होते हैं, जब बेस बराबर होते हैं, क्या होते हैं सर, बेस बराबर होते हैं, तो पावर भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, पावरें भी बराबर होंगी। ये बात याद रखना, बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, गुणा भाग ये नहीं होना चाहिए। अगर बीच में बराबर है, कुछ इधर है कुछ उधर है, और दोनों के बेस इक्वल हैं, तो पावरें भी बराबर होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, n होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर बेस तो आपस में इक्वल हैं, और हमें पता जब बेस बराबर होते हैं तो पावरें भी बराबर होंगी। अब इसका जस्ट अपोजिट लगता है, इसका अपोजिट क्या लगेगा, अगर पावरें बराबर हैं, अगर पावरें बराबर तो भाई बेस भी बराबर, अगर पावर बराबर तो बेस भी बराबर, तो इसका उल्टा भी केस काम करेगा, है ना। तो अब देखो, अब हम यहाँ से क्वेश्चनों को करेंगे शुरुआत, एक एक करके क्वेश्चनों को सीखेंगे। जितना बेसिक था वो आपको मैंने बता दिया है, अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चनों की हम लोग शुरुआत करते हैं भाई।
चलिए ठीक है ना, आई होप आपकी ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ से, अब हम एक एक करके प्रश्नों को सीखेंगे आसानी के साथ, और देखना अभी आप सभी लोग कितनी आसानी से उत्तर दे पाओगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे दोस्तों क्वेश्चन आपका लिखा है, क्वेश्चन लिखा है क्यूब रूट -8, क्यूब रूट -8, इसका मान आपको बताना है कि इसका मान आप बताओ, का मान बताओ कितना होगा, मान बताओ कितना होगा, फटाफट तरीके से बताना है दोस्तों, इसका मान कितना होगा, सिंपल सी बात बताओ। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पर हमने बताया कि 3 कहाँ चला जाएगा भाई, 3 यहाँ चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा ना भाई, यहाँ जो कुछ लिखा होता है, यहाँ जो कुछ वो जाएगा तो 1/, में लिख जाएगा, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर करड़ी हटाएंगे तो -8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी। और -8 को हम क्या कह सकते हैं, -8 को मैं कह सकता हूँ -2 की पावर 3, -8 को मैं -2 की पावर 3 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि -2 गुणे -2 इज इक्वल टू -8 ही तो होता है। तो -8 को मैंने -2 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी थी, 1/3 थी। अब पावर के ऊपर पावर, मतलब सर पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी -2 ये हो गया, पावरों का मल्टीप्लाई 3 × 1/3, तो आपको पता है 3 से 3 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2 की पावर 1, या हम -2 भी कह सकते हैं। दिस इज योर आंसर, ये क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। नोट करिए, नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। आई होप सबका यही उत्तर आ रहा होगा, है ना भाई, सबका यही उत्तर आ रहा होगा। क्लियर बात हो गई ना भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला दूसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बात करते हैं, ये कह रहा है कुछ क्यूब रूट 5 की पावर 3, क्यूब रूट 5 और पावर इसकी कितनी दी गई, 3 दी गई है, इसकी पावर कितनी दी गई भाई, 3 दी गई है, ये यहाँ पर इसकी पावर 3 दी गई। का मान देखते ही उत्तर बताओगे कि इसका मान क्या आएगा, तुरंत आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्यूब रूट हटाएंगे तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगी भाई, बताओ ये 3 जाएगा तो 1/, में आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया। ऊपर क्या थी, पावर 3 थी, पावर के ऊपर पावर, मतलब पावरों का सर मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 1/3 और गुणे में 3, तो आपको पता है ये कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 यानी 5 आपका उत्तर होगा, 5 की पावर 1 यानी 5 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्लियर बात ना। देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है ना, आगे जैसे जैसे क्वेश्चनों का देखेंगे हम लोग लेवल बढ़ाते रहेंगे। देखो भाई, अब जैसे एक क्वेश्चन मान लिया, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया ऐसे आपसे कह दिया गया, अंडर रूट के अंदर 12/1/1 का मान बताओ। यहाँ से आप एक चीज़ सीखोगे भाई, यहाँ से आप एक चीज़ सीख पाओगे, इसका मान आपको बताना है, अंडर रूट 12/121 का मान आपको बताना है। आप लोग इसका मान जल्दी से बताइए भाई। देखो कुछ मत करिए सर, आपको एक चीज़ तो कंफर्म ही होगी। देखिए पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, जो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक वर्ग तो याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग हमारा 1 होता है, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है, 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। ऐसे सभी को 10 तक तो याद ही होने चाहिए, याद भी होंगे।
क्लियर बात एकदम याद होंगे। तो आप एक चीज़ देखोगे कि सर ये जो 12 लिखा है ना 12, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 2 मानेंगे ना, जब कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे, और जब हम यहाँ पर 2 मानेंगे तो कहने का मतलब 12 की पावर 1/2 करना पड़ेगा, 121 की पावर 1/2 करना पड़ेगा ना भाई। तो हम सीधे नॉर्मल सी बात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप देखोगे मैं 12 को 4 × 3 नहीं लिख सकता हूँ, मैं 12 को 4 × 3 नहीं लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल लिख सकते हो, या भाई ये बताओ मैं 4 को यह भी तो लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 3 12, मैं 12 को यह भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल है ना भाई, 4 लिखो चाहे 2 × 2 लिखो, बात तो एक ही है। और बटे में मैं 121 को क्या लिख सकता हूँ, 11 × 11। क्लियर। अब देखो ये 11 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 2 का एक जोड़ा बन रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं स्क्वायर रूट है, मतलब 2 के जोड़े बनाएंगे। तो भाई इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया, हमने क्या किया इस 2 को बाहर निकाल लिया, और नीचे बटे में 11 को बाहर निकाल लिया, 2/11, और बचा क्या 3 बचा ना, 3 बचा, तो 3 का जोड़ा नहीं तो इसको हम रूट में ही लिख देंगे, 2√3/11 आपका उत्तर हो जाएगा। 2√3/11 आपका उत्तर है, ये नोट करिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि √4 और इसकी पावर है 4, उसके बाद पावर कितनी दिए हैं दोस्तों, इसकी पावर कितनी दिए 2 दिए हैं, इसकी पावर कितनी दिए 2 दिए हैं, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा आपको जल्दी से बताना है। √4 उसके बाद आपको पावर है 2, कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्व करेंगे इसको। देखो हमें पता है सर ये हम जब अगर √4 हटाएंगे तो ये 4 1/4 हो जाएगा, ओके 1/4 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर 2 है तो 2 हो गई है। अब देखो पावर के ऊपर होल पावर मतलब इनका मल्टीप्लाई, यानी 4 की पावर 1/4 और मल्टीप्लाई का 2, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार 2 टाइम्स आ जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यानी कि 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ से आप सीधा कंसेप्ट भी लगा सकते हो कि 1/2 का मतलब ये 2 आगे आ जाएगा ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यानी ये दोस्तों हो जाएगा √4, और √4 का मतलब 2 आपके क्वेश्चन का आंसर है, 2 आपके क्वेश्चन का आंसर है। या आप इसको इस तरह नहीं लगा सकते थे तो आप इस तरह भी लगा सकते थे भाई। अब आप 4 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी 1/2, तो ये 1/2। अब आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, है ना भाई, बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न जो होगा हमारा 5 नंबर, ओके भाई। देखो अगला 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है सर जरा समझिए, यहाँ कह रहा 75 और मल्टीप्लाई का आपको दिया गया है 169, स्क्वायर रूट का मान आपको बताना है, का मान बताओ, इसको लगाओ भाई।
अंडर रूट के अंदर है आपका 75 डिवाइडेड बाई 169। देखो अब हमें एक नॉर्मल सी बात पता है कि 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर हो गया 21। अब ये जो 75 है ये 64 और 81 के बीच में आता है। 64 और 81 के बीच में क्या आता है 75, जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं भाई, खुद से बताओ 75 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम सीधे यह भी लिख सकते हैं 25 × 3 या 25 × 75, या आप लिख सकते थे कि 5 × 5 × 3, 5 पंजे 25 × 75, और 169 को आप क्या लिख सकते थे 13 × 13, क्योंकि आपको पता है 169 किससे कटेगा 13 से कट जाएगा। अब ये आपको पता है भाई कि आप यहाँ पर देखो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 ये बाहर आ जाएगा, 13 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, बचा क्या 3 बचा, तो √3 ऐसे आ जाएगा। 5√3/13 आपके प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा। 5√3/13 आपके प्रश्न का क्या आएगा भाई उत्तर आएगा। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। ओके ना, चलो अगला देखिए भाई। देखिए जैसे ऐसे अगर प्रश्न बन गया, मान लिया ऐसा प्रश्न बन गया क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा आ गया आपके पेपर में कि दिया गया है आपको 2 की पावर x प्लस में 3, 2 की पावर x प्लस में 3 इज इक्वल टू आपको दिया गया है 64। तो आपसे पूछे हैं कि x का मान बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान आपको बताना है क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कोशिश करिए कैसे लगाओगे। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। और याद रखना भाई, देखिए मैं एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि ये जो घातांक और करड़ी वाली क्लास है ये आपके सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी सफिशेंट रहेगी। सेकंड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन देखेंगे अपने तो इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रश्न उनको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनका भी सेकंड में बैक लगा था तो अब वो क्या कर सकते हैं इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। वैसे प्लेलिस्ट तो पड़ी है काफ़ी, कम से कम 120-130 क्लासें पड़ी हैं, ठीक है ना। जिसमें भी बैक लगा वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। देखो हमें एक चीज़ तो बिल्कुल पता है कि हम x का मान तभी बता सकते हैं सर जब हम बेस को इक्वल कर लें, क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो पावरें भी अपने आप में क्या होंगी बराबर हो जाएंगी, है ना। तो आप देखो 64 को आप क्या कह सकते हो 64, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि 2 की पावर x प्लस में 3 है, ओके, इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हो, देखो 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 और 64। भाई ऐसे 64 के मल्टीप्लाई जो गुणनखंड होंगे ऐसे तो होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर कितनी लिखोगे सर 6 लिख दोगे, 2 की पावर 6 लिख दोगे। तो कहने का मतलब इतनी महाभारत ना करते हुए सीधे 2 की पावर 6 लिख दोगे। अब आप देखो सर बेस इक्वल हैं, बेस बराबर हैं, और जब बेस बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यह भी कि x प्लस 3 किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। x प्लस 3 6 के बराबर, x की वैल्यू इजीली सॉल्व कर लें तो 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 6 माइनस के 3 यानी x की वैल्यू 3 आएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, x की पावर कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो भाई इस पे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जरा उसको समझिए। जैसे मान लिया दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न बन गया तब आप क्या कर पाओगे। देखो जैसे कह दिया गया आपसे इतनी सी बात कह दी गई कि 2x है यहाँ पर 2x, इसकी पावर आपको कितना दिया है, इसकी पावर आपको 9 दिया, और बराबर में आपको दोस्तों कितना दिया गया 6 दिया गया, 6, इसकी पावर कितना दिया गया 9 दिया गया। आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, में x का मान आप बताओ,
x का मान बताओ। चलो लगाओ, x का मान बताओ क्या आएगा, जल्दी से x का मान बताओ। 2x की पावर 9 इज इक्वल टू 6 की पावर 9 में x का मान बताना है। देखिए अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर दोस्तों बेस बराबर होते हैं, अगर बेस बराबर होते हैं तो पावरें भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। और इसका जस्ट अपोजिट भी, अगर दोस्तों आपकी पावरें बराबर हैं तो बेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, a बाई बी हो जाएगा। ये कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से सेट रखना, ठीक है ना। दोनों केस काम करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर 9 और 9 यहाँ पर क्या है, बराबर है ना। 9 और 9 आपकी पावर बराबर है तो बेस भी क्या हो जाएंगे, बराबर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि पावरें क्या हैं, पावरें सेम हैं, पावरें बराबर हैं, तो इसीलिए बेस भी बराबर होंगे। यानी 2x किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। 2x 6 के, x की वैल्यू बताना है तो आप जानते हो 2 गुणे में इधर आएगा बटे में 6/2, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 से काटेंगे 3 टाइम्स तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गई बात समझ आ गई भाई आपको ये बातें, ठीक है ना भाई। चलो अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मान लिया भाई क्वेश्चन ने थोड़ा सा आपको घुमा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ने घुमा दिया। और कैसे दे दिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया। मान लिया 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर x प्लस में 2 कह दिया। 2 की पावर 2, इसकी पावर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2, ठीक है ना। और इसकी पावर आपको कितना दिया गया भाई, 128 दिया गया। इसके इक्वल 128, ये इक्वल का चिन्ह है, बराबर 128। तो आपसे अगर पूछ ले x का मान क्या होगा तो आप बताओ, x का मान बताओ भाई, x का मान बताओ। अगर 2 की पावर 2 की होल पावर x प्लस 2 बराबर के 128 है, तब आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू को खोजना है। कैसे खोजोगे तो जल्दी से आपको बताना है, ठीक है ना भाई। कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सारे फार्मूले पता ही हैं। हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इतने में बात कर रहे हैं दोस्तों, इतने में। तो आप देखोगे यार सर, यहाँ पर पावर के ऊपर होल पावर है, पावर के ऊपर होल पावर। और जब पावर के ऊपर होल पावर होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, हमने अभी आपको बताया है। कहोगे हाँ भाई इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर सर क्या लिख सकते हैं, 2 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x प्लस में इसी 2 का हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 बराबर। अब मैं 128 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 32 64 128। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तभी तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 कितना आएगा भाई, 7 पावर आ जाएगी ना, 7 पावर आ जाएगी। तो हम सीधे यहाँ पर इतनी महाभारत ना करके क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। अब देखो 2 की पावर यहाँ पर है 2x प्लस 4, यहाँ पर है 2 की पावर 7। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके बेस इक्वल हैं, बेस बराबर हैं तो पावरें भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी ना। यानी हम कह सकते हैं कि 2x प्लस में 4 किसके बराबर होगा, तो 2x प्लस में 4 7 के बराबर होगा। यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस उधर माइनस आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी x बराबर कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। x बराबर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये आपका राइट जवाब है। नोट करिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे भाई, इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं।
देखिए अब होगा हमारा लास्ट प्रश्न आज की क्लास में। बस हम लोग इतना ही सीखेंगे। उम्मीद आपसे यही करेंगे कि आपको यह क्लास और यह जो शेड्यूल जारी किया गया है आपका रणनीति बैच वाला, जैसा हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में शुरू किया था, ठीक है ना, वैसा ही हम लोग फोर्थ में शुरू कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर देखिए फ़ायदा यह होगा, अगर आपको मैथ में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में 1% का डाउट है तो आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको डर है कि मैथ में बैक लगेगा तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है ना भाई। बस थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा दोस्तों। अगर धैर्य खोया तो भैया फिर सब कुछ खो दिया आपने। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, जैसे लिख दिया 5 माइनस के रूट 3 और डिवाइडेड बाई ये 5 प्लस में रूट 3 को हल करो। यह क्वेश्चन है 5 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के रूट 3 कैसे लगा पाओगे? इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, उत्तर आपको बताना है कैसे लगाओगे। देखो आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर आपको इसे बोलते हैं परिमेयकरण। हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पिछले साल पूछे जा चुके हैं। आपको देखो क्या करना है, आपको जो 5 माइनस के रूट 3 और बटे में जो लिखा 5 प्लस में रूट 3, जब भी कभी आपको रूट हर में मिल जाए, तो इसके अपोजिट चिन्ह से आप अंश हर में गुणा करा दोगे। यानी इसका अपोजिट चिन्ह माइनस हो जाएगा ना, तो 5 माइनस के रूट 3 और गुणा कराओगे 5 माइनस के रूट 3। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये और ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर आप इसका अगर गुणा कराओगे तो ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। देखो यहाँ पर 5 और 5 का गुणा कराएंगे, उसके बाद हम 5 का रूट 3 से गुणा कराएंगे, यही ना कराएंगे। या आप सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर हैं भाई। देखो 5 माइनस के रूट 3 और 5 माइनस के रूट 3, अगर इनका आप गुणा कराओगे तो 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। 5 पंजे 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 कितना हो गया, 3 हो गया। और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और ये सेम है। तो एक चीज़ याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही ना होता है अलजेब्रा का केस, यही तो लगता है। तो यहाँ देखो सेम है ना, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और माइनस के अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे ना, बोलो ऐसे तो लिख सकते हैं। तभी तो भाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ऊपर तो 25 3 कितना हो जाएगा, 28 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 25 और माइनस रूट 3 का मतलब 3। तो आंसर कितना आएगा 28। और अगर 25 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 25 से अगर 3 जाएगा तो 22 बच जाएगा, 22 3 25। इसको काटोगे तो 14/11 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। 14/11 क्या आ जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, शेयर भी कर देना है और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। याद रखना ये बैच आपकी सफलता को और अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। अगर 1%, 2%, 10% कितना भी डर है आपके दिमाग में कि भैया मैथ में क्या होगा हमारा, कुछ नहीं होगा, मैथ से इजी कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी अपना रखेंगे ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।